नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। ये किस तरह का लोकतंत्र है, यहाँ पर पत्रकार जो है वो भी बात नहीं कर पा रहे हैं। तस्वीरें तवी ब्रिज से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने देखें आप, यहाँ पर युवा राजपूत सभा प्रदर्शन कर रही थी और प्रदर्शन का कारण मैं आपको बताऊं कि ये लोग महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन पर बैठे हुए थे। और रात को हमने देखा कि इनका अनशन तोड़वाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग यहाँ पर आए और इनसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें की। और मीठी मीठी बातें करने के बाद इनको कहा कि आप रात को यहाँ पर ना बैठे, आप सुबह आ जाएं और सुबह बैठे, सुबह से शाम तक बैठे, लेकिन आप रात को नहीं बैठे। जैसे ही ये लोग यहाँ से जाते हैं, इनकी बात मानते हैं और उसके बाद इस तरह का दगा, इस तरह का धोखा शायद ही किसी ने दिया होगा। हमारे साथ बात करने के लिए युवा राजपूत सभा के कुछ अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करेंगे। हेलो, अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हेलो, शायद हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अपना नाम जान सकता हूँ? मेरी बात प्रधान साहब से हो सकती है? हाँ, हो सकती है। हाँ जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह का लोकतंत्र है, क्यों आपकी आवाज या यहाँ पर हमारी आवाज, पत्रकारों की आवाज क्यों दबाई जा रही है? थोड़ा सा बताएंगे आप? जी, जी, मैं पूछ रहा हूँ कि ये किस तरह का लोकतंत्र है, यहाँ पर आपको आवाज उठाने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। सर, पूरे जम्मू की आवाज दबाई जा रही है, पूरे जम्मू की। हम तो यहाँ पे छुट्टी मांग रहे हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट की मंशा हो रही कुछ और खराब कर दी है। 144 लगा दी गई है। इससे कोई पूछे कि युवा राजपूत सभा क्या कर रही है, तो गाड़ियां तोड़ रही है, आगजनी कर रही है, सिर्फ इस चीज पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी मांग रहे हैं। और जो जम्मू के ठेकेदार बने हुए हैं वो अपने अंदर घरों में बैठे हुए हैं। कब बाहर निकलेंगे, कब जम्मू की आवाज उठाई जाएगी? आपके माध्यम से नहीं कहना चाहते हैं कि हमें छुट्टी दे दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। इतनी पुलिस, इतना अमला लगाने की जरूरत क्या है? जी नहीं, मैं एक और बात जानना चाहता हूँ कि धारा 144 सिर्फ आपके लिए या पत्रकारों के लिए, इन पुलिस कर्मियों के लिए नहीं है, ये भी तो सारे यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो डिक्टेटरशिप चल रही है, अब जो बोलते हैं ना, वो सब क्या बोलते हैं, चौथा शब्द बोलते हैं मीडिया को, सच्चाई का। लेकिन जो सच्चाई बाहर ही नहीं आना देना चाहते। इनका एक ही मतलब है कि सारी हर बात दबा के खत्म की जाए। जो भी कोई बोलेगा उसको ये खैरों के रख देंगे। लेकिन वो जम्मू में ये बिल्कुल कुचलने का काम कर रहे हैं। छुट्टी देना तो दूर की बात है, लेकिन इन्होंने आवाज उठाना भी बंद कर दिया। लोगों को घरों में इतना डरा के रख दिया है कि जो भी यहाँ पे आएगा उसको अंत कर दिया जाएगा, उसको जेल में भेज दिया जाएगा। अभी आपका क्या फैसला? आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे या कंटिन्यू करेंगे, क्या करेंगे? हम इतनी बैठे हैं, जहाँ पे उठा के ले जाएंगे, जहाँ हम इतनी बैठेंगे, दो में से एक ही काम होगा। लेकिन देखते हैं क्या कुछ तो इनकी गाड़ियाँ, फ्रूट भी इनको मिल रहा है, पानी भी आ रहा है, गाड़ियाँ, रोटी भी आ रही है, लेकिन हमारे बंदों को भगा दिया गया है। लेकिन हम 2-4 बंदे यहाँ पे डटे हुए हैं, आखिर सांस से लड़ाई लड़ने की छुट्टी लेके ही रहेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आपको मूर्ख बनाया गया? रात को कुछ कह रहे थे, उसके बाद कुछ ऑर्डर हो गया? सर, मूर्ख नहीं बनाया। जो इन्होंने जो चालें चल रहे हैं, इनको महंगी पड़ेगी। लेकिन जो हम जम्मू के डोगरों को पता नहीं कब बाहर निकलने का मौका देंगे। जब वो बाहर निकलेंगे तो इनका घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। चलो, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये युवा राजपूत सभा के प्रधान थे और सामने प्रधान हैं, हम वहां जा नहीं सकते। और यहीं से हम फोन करके उनसे बात कर रहे थे कि आखिर क्या वजह है, किस तरह का ये लोकतंत्र है और किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग ही राजनीति पर उतर आएंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, आपने 144 लगाई है, यहाँ पर लोगों को परेशानी होती है, उसमें कोई परेशानी, लेकिन आप पत्रकारों को कैसे रोक सकते हैं? क्या पत्रकार अब बात भी नहीं करेंगे? अगर 4 से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते तो तस्वीरों में दिखाओ। ये पुलिसकर्मी, जो पुलिस के अधिकारी आपने खड़े किए हैं, ये क्यों यहाँ पर खड़े किए हुए हैं? इतने ज्यादा इकट्ठे क्यों? किस तरह के फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं? हमारे साथ आप अपना नाम बताएंगे? प्रताप सिंह। प्रताप जी, बताएं।
देखो अज तो इं लगा करता जियां कि सड़क का यह किनारा ते सड़क का वह किनारा वह पाकिस्तान है और ये हिंदुस्तान है। अज ये दिन आई गेदा कि महाराजा हरि सिंह के चरणें में जाने लिए भी सानू मतलब इं महसूस हुआ जियां कि कोई पाकिस्तान जाके कोई बार्डर टप्पा कने उस स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जिन्हें हिंदुस्तान कने विलय किया, जिन्हें सानू हिंदुस्तानी बनाया, जिन्हें सानू हिंदुस्तान का झंडा दिता, अज वो चरणें में जाने लिए भी सानू इं लगा जियां कोई पाकिस्तान का बार्डर पार करिए जाकने और 144 लाई रही थी। क्या ये मामे लगते जिन्हें इन्ने पुलिस वाले खड़े किए इंदे लिए 144 नहीं है? क्या इंदे लिए कोई कानून नहीं है? अज कानून की तजियां और लोकतंत्र का कतल जिहड़ा हुआ करता भारतीय जनता पार्टी सरकार और एलजी प्रशासन करा करता जिहड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करा करता। ये सारा तुसी लगा करता भारतीय जनता पार्टी करा कर दी है। बिल्कुल देखो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और केंद्र प्रशासित प्रदेश है एलजी कोदा है भारतीय जनता पार्टी का है और ताल्लुक रखता रहा और अज ये एलजी डोगरे की धरती उपर आई है जो लोकतंत्र का कतल करा करता। क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार अज कुत्थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पीएमओ बैठे मंत्री जेडे मंत्री बैठे ने पीएमओ अज उन्हें नहीं लगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों कने क्यों आ करता, सारे लोगों कने की जाति हुआ करती, डोगरे की आवाज की किंज दबाया जा करता। लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अज बोलने वाला नहीं है क्योंकि ये डोगरे है ही नहीं है। मेरे लगा इनका डीएनए भी खराब है, अगर होंदा तो शायद अज इन्हें दर्द तकलीफ होंदी कि महाराजा हरि सिंह ने अज तुसी इन्ने दूर की खड़ोते हो, तुसी पार नहीं जाना दिंदे? अज पार जाने को मैं तुहानू सुनाना शायद पाकिस्तान जाना एदा सौखा है लेकिन महाराजा हरि सिंह के चरने में जाना अज सब तो बड़ा औखा काम हो चुका। किसी भी शख्स की अज महाराजा हरि सिंह के चरने में नहीं जान दिता जा रहा। क्यों? क्योंकि इं लगा जियां कि कोई सरहद खिंची दी रही है ना, एक डोगरे की धरती पर अज बंटवारा जिहड़ा है वो इस सरकार ने किया है। हमारे साथ पत्रकार है रश्मि जी। रश्मि जी, ये किस तरह का लोकतंत्र है? यहाँ पर पत्रकारों की आवाज जो है वो दबाई जा रही है। जी जी बिल्कुल, ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोग मर्डर कहेंगे हम। यहाँ पर आज आवाज को दबाया जा रहा है। कल तक तो यहाँ पर प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हुई थी, उनको कहा था धारा 144। जरा कैमरा घुमाइए, दीपक जी कैमरा घुमाइए जरा, देखिए धारा 144 लगी है। तो ये जवान जो हमारे खड़े हैं कितने हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन तो सबके लिए होंगे ना। तो क्या उस आदेश में जो अवनी लवासा जी ने आदेश निकाला वहां पर मेंशन किया गया था कि मीडिया कर्मियों को मना है अंदर जाना? बताइए आप दीपक जी, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्य रखते हैं सामने। तो ये अगर पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे तो हम भी तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तो हमें क्यों नहीं अंदर जाने दिया गया? बताइए, हमने कौन सा इनका खजाना उठा लेना था? हमने कौन सा इनसे कुछ मांगा था? हम तो उन लोगों की आवाज जो जहां पर बैठे हुए हैं, कल से भूख हड़ताल पर हम उनकी आवाज को उठा रहे थे ना, तो क्यों मना किया गया? यानी दोहरे मापदंड आज के दौर में लोकतंत्र देश में ही लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम साफ तौर पर कहेंगे, आज पहली बार हमने देखा जम्मू के पूरे मीडिया को बैन कर दिया गया महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के पास जाने से। यानी किस तरह की इमरजेंसी लगा रहे? आप साबित क्या करना चाहते हैं ये बताइए? क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि आपकी तानाशाही चलेगी, आपकी दादागिरी चलेगी? अरे जनाब, गरीबों पर मत चलाइए, अपने ब्यूरोक्रेट्स की तरफ देखिए, अपने मंत्रियों संतरियों की तरफ देखिए। ये वही जनता है, आने वाले समय में आपको जवाब देना होगा। और आप कल को दीपक जी, हम ये भी कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, हो सकता है आप पर भी कार्रवाई हो, हम पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि जहां पर कहते थे हाँ जी मीडिया चौथा स्तंभ है। आज के दौर में चौथे स्तंभ की जड़ें उखाड़ दी है और मीडिया कर्मियों को आज कहीं ना कहीं हम भी असहाय महसूस कर रहे हैं। आज हम लोगों की आवाज को भी दबाने का, गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। ना जाने अगर हम आ जाते तो हम पर भी कार्रवाई हो जाती। बताइए, बिल्कुल नहीं जाने दिया, नहीं जाना दिया, कहा दीजिए आप पर भी कार्रवाई हो जाएगी। भाई हमने किया क्या? हमारे पास कौन से हथियार है? हमारे पास एक ही हथियार है और हम गर्व करते हैं, हमें वो हथियार मिला है, वो है माइक आईडी, जिसके माध्यम से हम जनता की, गरीबों की आवाज जनता और प्रशासन तक और हम जनता तक लाते हैं। उसमें भी इनको दिक्कत हो रही है। आखिर चल क्या रहा है? अब एक चीज जरूर कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, अब समय आ गया है दीपक जी, जनता को अब जागरूक होना चाहिए, होना पड़ेगा। और हमारी मीडिया फटाने से निवेदन करते हैं, आप लोगों को एक होना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले समय में आपके लिए भी समय बुरा होने वाला है, ये याद रखिए। धन्यवाद। तो ये एक तरह से मीडिया कर्मियों को भी लग रहा है कि ये तानाशाही है। हमारे साथ रवि भी है जो सीनियर पत्रकार है। आपको क्या कैसा लग रहा है? कभी आपने इस तरह का माहौल देखा जम्मू में? दीपक, देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि जिस तरह से प्रशासन को कुछ ऐसा लगा होगा, उन्होंने धारा 144 जो है वो यहाँ पर लगाई होगी, उस पर हम सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन यही पुलिस के लोग थे जो कल तक बड़ी अच्छी तरह से पेश आ रहे थे, लेकिन एक रात में क्या हो गया? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका आपस में तालमेल जो है वो नहीं है। क्योंकि कल की बात करें तो कल देर रात मैंने यहीं से खड़े होकर लगभग 9 बजे के करीब एक रिपोर्ट जो थी वो आपको दिखाई थी, हम सभी जो दर्शक हैं उनको ये दिखाई थी। और उस रिपोर्ट में हमने आपको ये बताया था कि जो एडीसी जम्मू है
वो यहाँ मौके पर पहुंचते हैं और युवा राजपूत सभा के जो सदस्य हैं जो अनशन पर बैठे थे उस अनशन को जो है वो खत्म करवाते हैं उन्हें जूस पिलाकर। उसके बाद बातचीत में समझौता ये होता है कि आप लोग सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो है वो अपने टेंट यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि धूप यहाँ पर काफी है और जो लोग यहाँ प्रदर्शन पर बैठेंगे उन्हें जो है वो बेहद ज्यादा परेशानी जो है वो दीपक होगी। लेकिन उसके बाद प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से डीसी जम्मू जो है वो कुछ ही समय बाद एक ऑर्डर निकालती है कि जम्मू तवी के जो चारों पुल हैं वहां पर जो धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है। ये दुर्भाग्य है। और मीडिया कर्मियों की बात करें तो आपने देखा कि इसके आसपास से भी मीडिया कर्मी जो है उन्हें गुजरने जो है वो नहीं दिया जा रहा है। जहां पर भी कोई मीडिया कर्मी उस स्थल की बात करें तो वहां पर जाने की कोशिश करता है तो उसे जो है वो वहां पर नहीं जाने दिया जाता है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर प्रशासन जो है उसे डर किस बात का है। अगर युवा राजपूत सभा जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, छुट्टी की मांग कर रही है, वो लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं, सड़क को बंद नहीं कर रहे हैं, तो फिर आखिर प्रशासन को डर कैसा? और क्या प्रशासन हर उस व्यक्ति या हर उस स्थान पर धारा 144 लागू कर देगा जहां पर लोग धरना प्रदर्शन करेंगे? दीपक, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। कभी आपने इस तरह का माहौल देखा जम्मू के अंदर कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग राजनीति पर उतर जाएं और लोकतंत्र की हत्या करें इस तरह की? बिल्कुल दीपक, ऐसा पहली बार ही हमने देखा है कि जो मीडिया कर्मी है उनके साथ भी इस तरह से सलूक जो है वो होता है। और जो पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके बात करने का लहजा आप देखिए कि बात करने का लहजा जो है वो किस तरह का है, किस तरह की बातचीत जो है वो यहाँ पर करते हैं। हालांकि जो अधिकारी हैं पुलिस के वरिष्ठ वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनका सलीका अच्छा रहता है, लेकिन जो जवान यहाँ पर तैनात किए होते हैं आप उनके लहजा देखिए बोलने का, आपने भी महसूस किया होगा दीपक, और बाकी जो पत्रकार आए होंगे उन्होंने भी महसूस किया होगा। आखिर जो सच्चाई है, आप ऑर्डर तो पास कर देते हैं, अगर सच्चाई है तो मीडिया कर्मी क्या करेंगे? वो तो यही दिखाएंगे ना कि आज यहाँ पर धारा 144 है और कोई भी लोग हैं वो यहाँ पर नहीं है। और यही मीडिया कर्मी पुलिस और प्रशासन को बहुत अच्छे लगते हैं जब ये उनके जो काम होते हैं, उनके जो ऑर्डर होते हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन ग्राउंड पर अगर आप इस तरह से सच्चाई दिखाएंगे, आपको रोका जाएगा, तो दीपक ये दुर्भाग्य रहेगा। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। हर कोई निराश है, मैं और आप भी निराश हैं। आप कैमरा के पीछे हैं, मैं सामने हूं, आप भी निराश हैं। तो ये देखें, सभी को ये लगता है कि ये किस तरह का लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या है। यहाँ पर लोगों की आवाज जो है वो उसको उठाने नहीं दी जा रही। धारा 144 आपने लगाई है, ठीक है, कोई परेशानी होगी आपने लगाई, लेकिन आपने पत्रकारों को, लोगों को बोलने का अधिकार, पत्रकारों को रोकना शुरू कर दिया है। यहाँ पर 144 का जो अर्थ है उसके अर्थ की धज्जियां यहाँ पर उड़ रही हैं। पुलिसकर्मी जो हैं वो देखें आप किस तरह से यहाँ इकट्ठे हैं और किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। समस्या मात्र इतनी थी कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की मांग जो थी ये लोग उठा रहे थे और एक छोटा सा कार्य था जिसे करना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन उसको जानबूझ के ऐसा लगता है कि मुश्किल बनाया जा रहा है, कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है और इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है कि सिचुएशन यहाँ तक आ गई है कि ये लोग अब 144 लगा रहे हैं। अगर आप कार्य नहीं कर सकते हैं तो फिर आप क्यों हैं कुर्सियों के ऊपर, ये भी सवाल है। और इस तरह के अगर आप फैसले लेंगे तो मैसेज जो है वो गलत कन्वे होगा। इस खबर के ऊपर राय जरूर रखें कि आपको क्या लगता है कि ये लोकतंत्र है या ये कैसा लोकतंत्र है। यहाँ पर लोगों की आवाज उठाने का, लोग जो हैं वो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं और उनमें डर और खौफ का माहौल पैदा किया गया है। जरूर राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।